चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए वर्ग एवं वर्गमूल का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम सीखने वाले हैं संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो किसी भी प्रकार की संख्या हो उसका कैसे हम वर्ग ज्ञात करेंगे, यानी कि स्क्वायर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिक से सीखने वाले हैं। इससे पहले के जो दोस्तों वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और दशमलव भिन्न के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम सीखते हैं संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संख्याएं जो होती है वो तीन प्रकार से हैं जिनमें हम वर्ग ज्ञात करते हैं। जिसमें दोस्तों देखिए संख्याएं कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जहां पर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, ठीक है, तो उसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों तीन अलग अलग प्रकार की संख्याओं के तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया कि जिसका इकाई अंक 5 हो। दूसरे प्रकार की यहाँ पर दोस्तों संख्या हो सकती है जिसका इकाई अंक 0 हो, ठीक है। और तीसरे प्रकार की यहाँ पर जो संख्याएं होगी उनमें देखिए इन दोनों को छोड़ के जैसे 1, 2, 3, इसके बाद में 4, 6, 7, 8 और 9, इनमें से कोई भी इकाई अंक आ सकता है। तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर ज्ञात करना। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए दोस्तों हम देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या 25 है, ठीक है, तो 25 हमने संख्या ली। अब यहाँ पर इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक 5 है और दाई अंक 2 है, ठीक है। यहाँ पर हमें दाई अंक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें केवल इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक यहाँ पर हो गया 5, तो 5 का हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, जिससे हम जो हमारा आंसर आ रहा है उसके इकाई स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, तो इसे हमने यहाँ पर रख दिया। अब बाकी जो संख्याएं रह जाती है, जैसे यहाँ पर 2 रहा है, यहाँ पर कोई भी संख्या रह सकती है, तो हमें क्या करना है? जो संख्या रही है उससे आगे वाली संख्या से इसे गुणा करा के लिखना है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा हम करा देंगे इसके आगे वाली संख्या 3 से, तो 2 का गुणा 3 से होगा 6 आएगा, तो जिसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ देखिए 625, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो आसानी से हम कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो उसका हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हम संख्या लेते हैं 65, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने संख्या ली 65, यहाँ पर देखिए इकाई अंक 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे? 5 का वर्ग कर देंगे, जिसे हम इकाई स्थान पर रखेंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ पर हमने रख दिया। संख्या हमारे पास शेष रह गई है 6, तो 6 का गुणा हम 7 से कराएंगे, कितना होगा? 42, तो इसे हम इसके आगे लिख देंगे। तो 4225 65 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 45 हमने लिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। यहाँ पर 4 को आगे वाली संख्या 5 से गुणा कराएंगे, तो 4 का गुणा 5 से कितना होगा? 20। तो 2025 45 का स्क्वायर हो जाएगा। और संख्या देख लीजिए, जैसे 75 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 7 का गुणा 8 से कराएंगे 56 होगा, तो 5625 75 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 3 अंकों की संख्या लेना चाहें तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 115 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25, 11 का गुणा हमें आगे वाली संख्या 12 से कराना है, तो 11 का गुणा 12 से कराएंगे, कितना हो जाएगा? 132। तो यहाँ पर देखिए 13225 115 के स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो, इस प्रकार से आप उनका स्क्वायर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, यहाँ पर संख्याओं को गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है? इकाई अंक 5 हमें पता है, तो इकाई अंक का हमने स्क्वायर कर दिया, बाकी जो संख्याएं बचती है उससे आगे वाली संख्या से गुणा करा के लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं जिनका इकाई अंक 0 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो उसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों हम कोई संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 40, ठीक है, तो यहाँ पर 40 से हमने संख्या ली, तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो जब भी हम दोस्तों इकाई अंक 0 वाली संख्या का हम स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या करना है? जितने जीरो हमें दिए जाते उन्हें हमें डबल कर देना है। यानी कि जैसे 1 जीरो होगा तो 2 लगाएंगे, 2 होगा तो 4 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो है तो इकाई अंक में हम 2 जीरो लिख देते हैं, बाकी जो संख्या बचती है उसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक का काम हो चुका है, संख्या बची है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसके आगे हम 16 लिख देंगे। तो 1000
1640 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आगे हम संख्या लेते हैं, बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 150 है, इसका हमें स्क्वायर करना है तो 0 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 2 0 इकाई अंक में लगाएंगे। 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है तो 225 इसके आगे लिख देंगे तो 22,500 150 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे हमें कोई संख्या दे दी जाती है, इसमें दोस्तों इकाई अंक भी शून्य हो, आगे की संख्या भी शून्य हो, जैसे यहाँ पर देखिए 600 हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक शून्य है और शून्य दिया गया है तो 2 शून्य है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई अंक से 4 शून्य लिख देंगे। 4 शून्य हमने लिख दिए। अब 6 का हम स्क्वायर कर देंगे, बाकी संख्या ये बची हुई है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 600 का। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें किसी संख्या का इकाई अंक शून्य दिया गया हो तो इस प्रकार से हम उसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकाई अंक 5 हो उसका हम कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य का हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब बाकी जो संख्याएं रह जाती है जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9, तो उसका हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 2 3 4 6 7 8 9 हो, वर्ग उसका कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई संख्या 72। ठीक है, 72 हमने यहाँ पर संख्या ली है तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, 3 से 4 स्टेप में हम इसे करेंगे समझने के लिए। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो हमें इकाई अंक दिया गया है उसका हमें वर्ग करना है। तो इकाई अंक यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का हम वर्ग कर देते हैं, कितना होगा 4 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम वर्ग कर रहे हैं इकाई अंक का और एक संख्या आए तो उसे हमें 2 संख्या में बदल लेना है। 2 संख्या में कैसे बदलेंगे, इसके पहले हम शून्य लगा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 2 अंक की संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बाकी जो संख्या बचती है उसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर किया, संख्या रह गई 7, 7 का भी स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक ये है, दाई अंक ये है, तो यहाँ पर हमें संख्या बना देनी है। तो संख्या देखिए क्या हो जाएगी, इकाई अंक की जगह ये रखा, दाई अंक की जगह 49 रखा, तो 4904 हमारे पास संख्या आई है। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें इकाई और दाई अंक दिया गया है इसका हमें गुणा कराना है। इकाई अंक 2 है और बाकी कोई भी संख्या हो उसका हमें आपस में गुणा कराना है। तो 7 का गुणा 2 से हम कराएंगे तो 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या आती है इसका हमें फिर से 2 से गुणा कराना है, तो 14 का 2 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 28। अब जो यहाँ पर दोस्तों 28 हमारे पास आया है, ये हमें जो ये संख्या हमने ज्ञात की थी इसमें जोड़ना है। लेकिन किस तरीके से जोड़ना है, देखिए यहाँ से हमें इकाई अंक को छोड़ के लिखना है। तो इकाई अंक 4 है यहाँ पर, इसे हम छोड़ देंगे, 28 इसके आगे लिखेंगे, तो 8 यहाँ पर पहले लिखा, 2 यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, 4 यहाँ पर आएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 का 1 लिखेंगे, 1 यहाँ 4 में जुड़ेगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5184 72 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों चलिए एक एग्जांपल हम इसका और लेते हैं। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर हम संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 86 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेप हमें क्या करना है, इकाई अंक का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक आ चुके हैं तो यहाँ पर हमें शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर 2 के लिए 3 के लिए होगा क्योंकि वहां पर एक एक अंक आएगा। ठीक है, तो 6 के लिए 36 आ जाता है तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बाकी संख्या बची है 8, तो 8 का भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संख्या बना लेते हैं, इकाई अंक 36 हुआ, बाकी संख्या 64 है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया दोनों का गुणा कराना है, तो 8 का गुणा 6 से कराएंगे, कितना हो जाएगा 48 का गुणा 2 से हम करा देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 96। अब ये 96 है जो यहाँ पर हमें ऐड करना है, लेकिन इकाई अंक छोड़ के लिखना है, 6 को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 96 के लिए 6 है, यहाँ पर हम लिखेंगे, 9 आगे लिखेंगे, इसे हम ऐड कर देते हैं 6, 3 और 6 9, 4 और 9 हो जाएंगे 13, 1 यहाँ पर जुड़ेगा तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो 7396 यहाँ पर 86 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या का आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। स्टेप यहाँ पर हमें ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर दोस्तों समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो कुछ ही समय में स्क्वायर आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए 3 अंकों की संख्या हम लेके देख लेते हैं, उसका भी हम स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 163, ठीक है। इकाई अंक यहाँ पर देखिए 3 और बाकी की संख्या 16 है, तो दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर होगा दोस्तों 9, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया एक संख्या आने पर 0 लगाते हैं, और यहाँ पर बाकी संख्या है 16, तो 16 का भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 16 के स्क्वायर हो जाएंगे 256। अब यहाँ पर पहले हम संख्या बना लेते हैं। संख्या देखिए क्या हो जाएगी, इकाई अंक 09 है,
यहाँ पर देखिए इकाई अंक के लिए आया है 3 का जब हमने स्क्वायर किया, बाकी संख्या 256। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 256। यहाँ पर दोस्तों ये संख्या हमारे पास बनी है। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक था 3, तो 3 का गुणा बाकी बची संख्या क्या है 16 है, 16 से कराना है, कितना हो जाएगा 48। फिर से यहाँ पर 2 का गुणा कितना हो जाएगा 96। तो 96 इसमें हम ऐड करेंगे, 9 को छोड़ देंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे। तो 9, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 और 9 15, यहाँ पर 1 जुड़ेगा, 5 और 1 6 और 2 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 26,569 है, जो किसके स्क्वायर हो जाएंगे 163 के। तो आसानी से दोस्तों आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों 3 प्रकार की जो संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 5 हो या 1 2 3 4 6 7 8 9 हो, तो इस प्रकार से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।